नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन के खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर जाने वाला भोगावा ओंकारेश्वर यह रोड अपनी जर्जर हालत पर आंसू बहा रहा है और लोक निर्माण विभाग द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इसको लेकर लोग अच्छे खासे यहाँ परेशान नजर आ रहे हैं। गड्ढों में गिरने की घटनाएं हो रही है। अचानक होने वाली वर्षा के चलते कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। आगामी दिनों में सिंहस्थ 2028 से इसको लेकर जहाँ तैयारियां की जा रही है, तो वहीं प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जहां एक और 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर धीमी गति से बिना गुणवत्ता का चल रहा है, तो इसकी सूद लेने वाला यहाँ कोई नजर नहीं आता। ग्राम पंचायत कोठी से भोगावा होते हुए सनावत का लगभग 10 किलोमीटर का ये मार्ग वर्तमान में जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो गया है। वर्षा ऋतु में गड्ढे भर जाने के कारण कई बार दुर्घटना हुई है। मैं एशियन भारत के माध्यम से सरकार एवं जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु किस प्रकार गड्ढों में तब्दील सड़क पर यहाँ की व्यवस्था को कोसते नजर आते हैं। एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं शिवपुरी नगर पालिका। अभी लगभग 80 दिन पहले नगर पालिका में जो चल रहा है विवाद, वो हम आपको दिखाते हैं। नगर पालिका में 18 पार्षदों ने कुछ दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में इस्तीफे दिए थे। वो इस्तीफे अमान्य किए गए हैं और ये है शिवपुरी की वो नगर पालिका, जहां पर 18 पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। शिवपुरी नगर पालिका पर संकट, कलेक्टर ने 18 पार्षदों के इस्तीफे किए अमान्य। अब न्यायालय का सहारा लेना बचा एकमात्र उपाय। शिवपुरी नगर पालिका परिषद में कई दिनों से चल रहा राजनीतिक घमासान बुधवार को नया मोड़ ले आया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार चौधरी ने 18 पार्षदों द्वारा दिए गए सामूहिक इस्तीफे को अमान्य करार दिया। अब पार्षदों के पास न्यायालय की शरण लेने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचा। शिवपुरी में 22 पार्षदों ने खरेरा के बगीचा सरकार हनुमान मंदिर पर शपथ ली थी। अगर नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को नहीं हटाया गया तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे। कसम को निभाते हुए 18 पार्षदों ने इस्तीफे सौंप दिए। पार्षदों ने हनुमान मंदिर से रैली निकालकर कलेक्टर पहुंचकर एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला को इस्तीफा सौंपा, क्योंकि उस समय कलेक्टर मौजूद नहीं थे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 18 पार्षदों के इस्तीफों की सुनवाई करते हुए उन्हें अमान्य घोषित कर दिया। खड़े हैं शिवपुरी कलेक्ट्रेट, जहां पर नगर पालिका के 18 पार्षदों ने अपना इस्तीफा कलेक्टर को सौंपा था। कलेक्टर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया 3 तारीख तक हम आपके इस्तीफे स्वीकार करेंगे, अस्वीकार करेंगे। लेकिन निर्णय ये आया कि शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने 18 पार्षदों के इस्तीफे अमान्य किए हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि जो इस्तीफे दिए थे वो सामान्य रूप से जो प्रक्रिया के तहत होते हैं, उस प्रक्रिया के तहत नहीं दिए गए हैं। इसलिए उन पार्षदों के 18 पार्षदों के इस्तीफे अमान्य किए गए हैं। पार्षदों द्वारा लगभग 3 महीने पहले ये विवाद नगर पालिका शिवपुरी में चल रहा है और इसी को लेकर 18 पार्षदों ने खरेरा हनुमान जी मंदिर पर जाकर कसम खाई थी, या तो जो नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को हटाने की। आज वो इस्तीफे कलेक्टर द्वारा अमान्य किए गए हैं। अब देखना चाहिए है क्या नगर पालिका के वो 18 पार्षद नगर पालिका गायत्री शर्मा अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे या नहीं। शिवपुरी से सुरेंद्र सिंह रावत, एशियन भारत न्यूज। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक बार फिर से एक बयान देकर के मध्य प्रदेश में एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। कल उन्होंने छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के बीच में गए, उनसे मिले और वहां पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज जो है उसको गर्व होना चाहिए कि वो आदिवासी है और वो हिंदू नहीं है। इस बयान के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी चौतरफा से उनके ऊपर हमलावर हो गई है। उनका कहना है कि उमंग सिंगार जो है वो गलत परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण
संप्रदाय है और जनजाति संप्रदाय के को हिंदू मुसलमान इसमें बांटना या उनके धर्म के विषय में उनके कुछ कहना नेता प्रतिपक्ष के लिए ठीक नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुर्गादास उइके ने उनको धार्मिक तरीके से उमंग सिंगार के बयान को गलत बताया। उइके जी का कहना था कि उमंग सिंगार को आदिवासियों के इतिहास का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है और जिस तरह से भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर एक आदिवासी महिला को सम्मान दिया था और कई तरह के कई बातें उन्होंने इतिहास के पौराणिक कथाओं से जोड़ करके बताया और उन्होंने बताया कि आदिवासी और जनजाति समूह जो है वो सदैव शिव महाशक्ति शिव की उपासना करता आ रहा है और ऐसे में उमंग सिंगार का ये कहना कि आदिवासी हिंदू नहीं है, गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं, ये बहुत गलत तरह का संदेश जो है उमंग सिंगार द्वारा आदिवासी समाज के बीच में दिया जा रहा है। हालांकि उमंग सिंगार खुद भी आदिवासी हैं। वहीं कांग्रेस के लोगों का कहना है इस मामले में कि उमंग सिंगार चूँकि खुद आदिवासी हैं और वो एक पढ़ लिख कर एक ऐसे मतलब इस पोस्ट पर पहुँचे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। ये आदिवासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश में एक नेता प्रतिपक्ष जो है नेता प्रतिपक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका पे एक आदिवासी व्यक्ति है और उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है या काट छाट करके प्रस्तुत कर रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर सन्ना, विश्वास सारंग सहित कई लोगों ने कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उमंग सिंगार के बयान की निंदा की है और ये कहा है कि उमंग सिंगार का बयान जो है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए शोभनीय नहीं है। अब इस पूरे मामले पे जब बहस शुरू हुई है तो अब ये बहस किस रूप में सामने आती है, कहाँ तक जाती है, क्योंकि उमंग सिंगार भी अब इसमें अपना पक्ष रखेंगे और लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 27 से अधिक जिलों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं और ऐसे में उमंग सिंगार का ये बयान कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये काफ़ी उमंग सिंगार के लिए परेशानी भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है और उनकी विधानसभा की बात करें अगर धार और मनावर तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर उमंग सिंगार का बहुत अच्छा खासा दबदबा है और लोग उनके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और उमंग सिंगार भी आगे बढ़ के उनकी समस्याओं को हल करते हैं। इस पूरे बयान के आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो रही है और लगातार कई सांसदों के कई विधायकों के बयान, मंत्रियों के बयान उमंग सिंगार को लेकर सामने आ रहे हैं। एशियन भारत के लिए पंकज अग्निहोत्री, भोपाल से। इंदौर शहर से 100 किलोमीटर दूर धार जिले के बदनावर में पीएम मित्र पार्क बनने जा रहा है। बताया जा रहा है पीएम मित्र पार्क बनने के बाद से प्रदेश से और देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं एक दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों से दिल्ली के अंदर भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्तर पर किसान, बाजार और परंपराओं को गति प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में टेक्सटाइल्स सेक्टर को नई दिशा मिल रही है। भारत प्राचीन काल से कपड़ा उद्योग, मसाला व्यापार और स्वर्ण आभूषण के मामले में दुनिया में अग्रणी था, लेकिन तकनीक के अभाव ने हमारी क्षमता को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। भारत सरकार कठिन समय में सभी के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयात शुल्क में छूट मिलना उद्योग के पुनः स्थापित करने के लिए एक मदद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मित्र पार्क युवाओं के लिए रोजगार और प्रदेश की आर्थिक विकास के लिए अहम सिद्ध होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए नए नए अवसर लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद किया है। संवाद में धार जिले के अंदर बनने वाले पीएम मित्र पार्क में निवेश करने की उन्होंने संवाद किया है, जहां मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर आएंगे, तो वहीं इंदौर और उज्जैन के युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जहां बताया जा रहा है कि 5000 से अधिक
युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें प्रदेश के और अन्य राज्यों के युवा भी उसमें शामिल होंगे, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां भागीदारी कर रही है, जिसके भूमि पूजन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार पहुंचेंगे। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे नदी नाले उफान के वीडियो वायरल हो रहे हैं और कहीं पर दुर्घटनाएं और जनहानि भी हो रही है। लेकिन हमें इस मौसम के अंदर सावधानी रखना होगी, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे नदी नाले उफान के वीडियो वायरल हो रहे हैं और कहीं पर दुर्घटनाएं और जनहानि भी हो रही है। लेकिन हमें इस मौसम के अंदर सावधानी रखना होगी, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती है। सावधान करती खबर, सभी ध्यान दें कि अब पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बरसात ने अपना कहर बरसा रखा है। पंजाब की हालत हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से वहां से लोगों को प्रकृति की मार से बेघर होना पड़ा है। ये वीडियो, ये खबर दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग सावधान रहें, अपने बच्चों को सावधान रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो नदी नाले उफान पर हैं उन्हें पार न करें। जरूरत हो तो ही सुविधा के अनुसार निकलें और सुरक्षित निकलें, अन्यथा नदी नालों को पार करके अपनी जान को जोखिम में न डालें। वीडियो की जानकारी निकाली तो पता चला है कि बरनगर तहसील के काजाखड़ी गांव का श्रीराम जाट है, जो शराब के नशे में नदी पार अपनी कार से कर रहा था और पानी के झटके से वो कार नदी में बह गई। ग्रामीणों ने लाख कोशिश करी, चिल्ला चोट करी, लेकिन वो नहीं माना और गाड़ी आगे निकाल गया। और जैसी गाड़ी आगे नदी में बहने लगी, ग्रामीणों ने दौड़ के आगे जाके उसको कार से निकाला। यह तो गनीमत रही कि ग्रामीणों ने सूझबूझ के उसको समय रहते बचा लिया, अन्यथा कार आगे जा सकती थी, कहीं भी कुछ भी बड़ी हानि हो सकती थी। तो देखा कि हमने किस तरह से पानी के साथ खिलवाड़ करने पे, नदी नाले के उफान करने पे या मजाक मस्ती करने पर भी ये घटनाएं हो सकती है। वो तो गनीमत रही कि इस श्रीराम जाट को, जो काजाखड़ी बरनगर तहसील का निवासी है, इसको ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया, अन्यथा कार सहित ये बागड़ी नदी के अंदर आगे बढ़ जाकर चंबल नदी में मिल जाता। तो हमें सावधान रहें और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। हमारे बच्चों को भी सुरक्षित रखें कि ऐसे नदी नाले उफान हो तो वहां पर पार न करें। एशियन भारत से चंद्रभान सिंह जोड़ा, खाचरो। तो देखा कि हमने किस तरह से पानी के साथ खिलवाड़ करने पे, नदी नाले के उफान करने पे या मजाक मस्ती करने पर भी ये घटनाएं हो सकती है। वो तो गनीमत रही कि इस श्रीराम जाट को, जो काजाखड़ी बरनगर तहसील का निवासी है, इसको ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया, अन्यथा कार सहित ये बागड़ी नदी के अंदर आगे बढ़ जाकर चंबल नदी में मिल जाता। तो हमें सावधान रहें और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। हमारे बच्चों को भी सुरक्षित रखें कि ऐसे नदी नाले उफान हो तो वहां पर पार न करें। एशियन भारत से चंद्रभान सिंह जोड़ा, खाचरो। मंदसौर जिले का ऐसा गांव जहां आज भी लोगों को लकड़ी की पुलिया पार करके जाना पड़ता है। जी हां, गरोट विधानसभा के क्षेत्र के सगोरिया गांव में नाले को पार करने के लिए लोगों को पुलिया पार करके जाना पड़ता है, लेकिन पुलिया सीमेंट कंक्रीट से नहीं बनी है, लकड़ी की पुलिया बनाई गई है और उसके लिए लोगों को खुद अपने निजी पैसे चंदा इकट्ठा करके पुलिया बनाई गई है। लोगों का कहना है कि हमने विधानसभा में भी मांग उठाई, लोकसभा में भी उठाई, लेकिन हमें आश्वासन मिलता है, लेकिन हमें नतीजा नहीं मिलता है। लगातार विकास की बातें की जाती हैं कि हम आपके यहाँ पर पुलिया का निर्माण करवाएंगे, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं होता है। गरोट विधानसभा के विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया से भी मांग करी और विधायक से मांग करने के बाद विधायक ने आश्वासन दिया था कि हम आपके यहाँ की जल्द पुलिया बना देंगे, लेकिन ना पुलिया बनी, ना किसी प्रकार की कोई आज दिनांक तक उन पर व्यवस्था हुई है। वहीं सांसद सुधीर गुप्ता से भी लोगों ने मांग करी थी, लेकिन उनकी मांगे केवल ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब प्रशासन से मांग करी लोगों ने कि हमें लकड़ी की पुलिया से निजात दिलाया जाए और हमें व्यवस्थित पुलिया बनाया जाए और इसका कार्य जल्द से जल्द हो। लगातार उस पुलिया से लोगों को बहुत सी बार हादसों का शिकार होना पड़ता है और हादसों के शिकार होकर नीचे पुलिया से गिर जाते हैं। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। उज्जैन में बीती रात से हो रही बारिश के कारण अब शिप्रा नदी उफान में देखने को मिल रही है, क्योंकि उज्जैन नहीं, उज्जैन के आसपास भी बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अब शिप्रा नदी ने उफान का रूप ले लिया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में इस उफान नदी को देखने हुए श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सभी इंतजाम भी तैनात किए गए, कोई दुर्घटना घटना ना हो, जिसको लेकर जवान भी यहाँ पर मौजूद है और सभी तरह की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिप्रा नदी उफान पे देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार उज्जैन के अंदर बीती रात लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण
शिप्रा नदी उफान पे देखने को अभी मिल रही है, क्योंकि उज्जैन ही नहीं, उज्जैन के आसपास भी लगातार बारिश हो रही थी और अभी तक उज्जैन में माना जा रहा है कि 4 इंच की बारिश दर्ज की गई है। और हमारे साथ यहाँ के जो सुरक्षा के अंदर तैनात अधिकारी हो उपस्थित है, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार की यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था की है, क्या पूरी सर किस प्रकार की आप लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की और किस प्रकार का भी देखने को मिला। सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, हर रास्ते पे जवान खड़े हैं, बैरिकेडिंग की हुई है, स्नान प्रतिबंधित कर रखा है। वो लगभग रात से बारिश होने का लगभग रात से लगातार पानी बढ़ रहा है। रामघाट से ऊपर कितना ऊपर पानी बह रहा है, क्या कितना इंच क्या मानते ये घाट के ऊपर से 15 से 20 फीट पानी ऊपर होगा, 20 फीट तो मान के चलो आप। श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान भी करने पर यहाँ पर आते हैं, अभी क्या स्थिति, उनको किस प्रकार की रोक लगाई है या क्या स्नान प्रतिबंधित कर दिया है, स्नान नदी उफान पे है, मंदिर और सब जलमग्न हो चुके हैं, स्नान पर रोक लगा रखी है। कितने जवान पूरे घाट यहाँ पर यहाँ से 50 से 60 जवान लगे हुए हैं पूरे घाट पे और सारे रास्ते ब्लॉक करे हुए हैं। हाँ देखिए, लगातार यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उज्जैन में लगातार जो बीती रात बारिश हुई जिसके कारण अब शिप्रा नदी उफान पर नजर आ रही है और यहाँ पर 50 से 60 घाट यहाँ बस चारों तरफ शिप्रा नदी के आसपास लगाए गए हैं, क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो जिसको लेकर किया गया है। ये पूरा जो शिप्रा नदी नहीं, शिप्रा के पहले भी छोटे रपट के ऊपर कहीं से कम 2 से 3 बार बारिश के कारण पानी ऊपर बहता हुआ दिखा है, पर इस बार कहीं ना कहीं एक शिप्रा ने उफान का रूप ले लिया है, क्योंकि लगातार उज्जैन में माना जा रहा है कि बीती रात उज्जैन में 9 बजे बारिश शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार बारिश होती रही। अभी भी बारिश का मौसम जारी है और पर अभी बारिश रुकी हुई है कहीं ना कहीं, पर बारिश का मौसम जारी है और अलर्ट भी किया गया है कि और भी बहुत ज्यादा तेज बारिश होने के आसार है। हमारे साथ यहाँ पे कई श्रद्धालु भी आए हैं और भी हमारे साथ लोग हैं। मतलब क्या कहेंगे, किस प्रकार का देखने को मिल रहा है माहौल और क्या कहेंगे? देखो, अभी तो पानी की बढ़ोतरी में आ रहा है। इंदौर में भी बारिश हुई है काफी पानी, और सब जगह हमारे जवान लगे, SDRF होमगार्ड, और बैरिकेडिंग पूरी तरह से बंद कर रखा है। श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी हम समझा बुझाकर अपने स्थान पे रवाना कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये रामघाट स्थित है, यहाँ पर लाखों की संख्या में हर रोज स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, पर अभी प्रशासन ने उन सभी को स्नान करने के लिए रोक लगा रखी है, क्योंकि स्नान करते समय कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, इसको ख्याल में रखते हुए पूरी तरह से रोक लगा रखी है और चारों तरफ के जवान नजर रखा है बेटे। हमारे साथ और श्रद्धालु भी, हम उनसे जानेंगे। दीदी, कहाँ से आए हैं और किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था देखने को मिली? उधर कहाँ से आए, क्या बताएं? मैं कहारवाड़ी से आई हूँ और पानी देखने आई थी कि नदी में कितना है। कैसा देखने माहौल देखने को मिल रहा है और कितना पानी है? पानी तो बहुत है, बड़ी पुल के मतलब थोड़ा नीचे तक। क्या कहेंगे वैसे आप? अच्छी वर्षा है और पिछले सावन से लेकर अभी तक वर्षा नहीं हुई यहाँ पर, और ये गणेश जी विसर्जन के पहले गणेश जी की कृपा बरसी तो शिप्रा में बाढ़ की स्थिति बनी है। चिंता थी, पानी नहीं आया था, कैसे चिंता थी? चिंता तो थी, चिंता नहीं आएगी तो अपनी उज्जैन वासियों को पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? अगर गणेश जी की कृपा ना बरसती तो पानी भी नहीं बरसता। उनकी इच्छा से गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर जो पहुंचे हैं स्नान को देखने के लिए, उफान नदी को देखने के लिए, वो सब कह रहे हैं कि गणेश जी का कृपा है और गणेश जी की कृपा से आज इतनी तेज बारिश हुई है और उफान पर नदी देखने को मिल रही है। SN भारत के साथ खुशेमा की रिपोर्ट। मैं हूं राशिद मीर, आप देख रहे हैं एशियन रिपोर्टर का खास बुलेटिन। मैं यहाँ पर बता दूं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुर का एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर उदयपुर की ग्राम पंचायत विजन हाई के सुनहरा गांव में एक मांगलिक भवन बन रहा था और उसकी कहीं अचानक किसी कारणवश उस मांगलिक भवन की रोक लगा दी गई। रोक लगते ही ग्राम पंचायत विजन हाई के जो सुनहरा गांव में जो मांगलिक भवन बन रहा था, वहाँ के लोगों में गुस्सा आया और उन्होंने वो इकट्ठे हुए और रायसेन कलेक्टर के पास अपनी गुहार लगाई है। उनका ये कहना है कि जो मांगलिक भवन बन रहा था सबकी सहमति से बन रहा था और ऐसे में जो उसी पंचायत का गाँव है पाटन, जैसा कि बताया जा रहा है, वहाँ के कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई है। आपत्तिकर्ताओं का ये कहना है कि वो जो मांगलिक भवन बन रहा है वो शमशान की भूमि पर बन रहा है, लेकिन जबकि जिनकी सहमति थी ग्राम सुनहरा में जहाँ पर मांगलिक भवन बन रहा है, उनका कहना है कि शमशान पीछे है और ये आगे है, ये हाईवे रोड पर बन रहा है। लेकिन ऐसे में दिलचस्प बात जो निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं शुभ कामों में भी लोग कहीं ना कहीं पैर फंसाते हैं और अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में जो रायसेन कलेक्टर हैं अरुण कुमार विश्वकर्मा से जो उदयपुर के विजन हाई पंचायत के सुनहरा गाँव के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने पूरी बात
अब राशन कलेक्टर को बताई है, लेकिन राशन कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसको दिखवाया जाएगा और दिखवाने के बाद जो समय रहते उसका जल्दी काम किया जाएगा। लेकिन ऐसे में बता दें कि कुछ काम वहाँ पर मांगलिक भवन का हो भी गया था और ऐसे में जो उदयपुरा तहसीलदार के द्वारा आपको आपत्ति ग्राम जो पाटन का बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई और वहाँ पर रोक लगा दी गई है। लेकिन उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो सब हाईवे रोड पर, मेन रोड पर ये मांगलिक भवन बनाया जा रहा है, ग्राम पंचायत के सभी की सहमति से बनाया जा रहा है। पूरी पंचायत के लोग वहाँ पर बारिश में भी आ जा सकते हैं। और लेकिन जिसने आपत्ति लगाई है उनका कहना है कि ये जो मांगलिक भवन है जो सुनहरे में ना बन के पाटन में बने। लेकिन ऐसे में एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि उनका ये भी कहना है कि जो नर्मदा परिक्रमा करने के लिए लोग पहुँचते हैं वहाँ पर लोग जिस मांगलिक भवन में वो रुकेंगे बारिश में और उनको काफ़ी सहूलियत होगी और पूरी पंचायत में जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह होते हैं, वो आराम से हो सकेंगे। और वो मेन रोड पर भी, हाईवे पे भी बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में, अच्छे कामों में भी लोग कहीं ना कहीं अपना अड़ंगा लगाते हैं और अपनी खुन्नस निकालते हैं। इस पूरे मामले में जो सरपंच है, वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि का ये कहना है कि कुछ राजनीतिक द्वेष के चलते, राजनीतिक राजनीति के चलते कुछ जो ग्राम पंचायत के ही जो पाटन गांव है वहाँ के लोगों ने आपत्ति तहसीलदार से दर्ज कराई है। लेकिन जल्द ही उस मांगलिक भवन को पूरा कर लिया जाएगा जिससे आम लोगों को उससे फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, आपने एक मिसाल भी सुनी होगी कि कहीं ना कहीं नेक काम में भी लोग फसाद और अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में वो मांगलिक भवन पर रोक लग चुकी है। तहसीलदार ने रोक लगाई है, लेकिन उदयपुरा तहसीलदार ने अब रोक लगाई है। लेकिन ऐसे में अब दोबारा से फिर से जाँच की जा रही है। जाँच पूरी होने के बाद उस मांगलिक भवन को जल्दी उसके भवन को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजनीतिक या अपनी आपसी रंजिश के चलते लोग ऐसे शुभ कामों में भी अड़ंगा लगाते हैं जिससे आम लोगों को परेशानी हो। और ऐसे में पहले जब काम लगा था, काम लगने से पहले उस मांगलिक भवन के सबकी सहमति जताई गई थी, उसी के बाद उस जगह को चूज़ किया गया था, चुना गया था और ऐसे में कुछ काम वहाँ पर हो भी गया था। लेकिन अब आपत्ति वहाँ पर लग चुकी है। अब आपत्ति देखना दिलचस्प होगा कि आप राजस्थान कलेक्टर से मुलाकात करने के बाद जो ग्राम पंचायत के जो सुनहरा गाँव के थे, बिजन हाई पंचायत के सुनहरा गाँव के लोग वहाँ कलेक्टर से मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है। कलेक्टर ने यही कहा है कि पूरी जांच कराकर जल्दी उस मांगलिक भवन का काम शुरू करवा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। भैंसदेई नगर परिषद अध्यक्ष मनोज सोलंकी पर गंभीर आरोप लगे हैं। तानाशाही के आरोप पार्षदों द्वारा लगाए गए हैं। आरोप लगाते हुए आज पार्षदों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उसमें कहा गया कि मनीष सोलंकी द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास में फर्जीवाड़ा किया गया है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा फर्जी बिल लगाए गए हैं। शासकीय भूमि पर उनके द्वारा कब्जा किया गया है। हालांकि यह आरोप कितने सही है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट होती है कि भाजपा राज में लगातार भाजपाई नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के मामले आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इन बात पर कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह सब में सबसे बड़ा मुख्य कारण जो पार्षदों ने आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह से पार्षदों द्वारा आरोप लगाए गए हैं वह राजनीतिक गलियारों में एक सोच का विषय उत्पन्न कर दिया। और अब भैंसदेई विधानसभा के हर क्षेत्र, हर गली पर यह चर्चा आम होती चली गई है कि आखिर मनीष सोलंकी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी या फिर मामले को यूं ही दबा दिया जाएगा। हालांकि जब इस मामले को लेकर हमने नगरीय प्रशासन और कुछ लोगों से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि यह एक जांच का विषय है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है यह बात तो जब जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा। अब जिन पार्षदों ने आरोप लगा है वह भी एक नगर परिषद में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं।
उन पार्षदों ने अचानक ये आरोप लगाकर बैतूल जिले की राजनीति में एक घमासान छेड़ दिया है। देखने की ताज्जुब की बात यह है कि आखिर क्या वजह है जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और किसी भी सरकारी तंत्र या नेता को यह भ्रष्टाचार नहीं दिखाया गया। अगर यह भ्रष्टाचार आगे भी नहीं खुलता, अगर पार्षद द्वारा यह इसका उजागर ना किया गया होता, आज मुख्य आवेदन देने में मुख्य पार्षद सज्जू सिंह ठाकुर, आशुतोष राठौर और निर्मला महाले है। नगर परिषद संजय सोलंकी पर यह इन्होंने तानाशाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर परिषद मनीष सोलंकी पर लगे आरोपों में ने भेजदई की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि क्या वास्तव में जांच के बाद की तस्वीरें क्या होती है। मामले को दबा दिया जाएगा या फिर मामले में कुछ नया मोड़ आएगा। तो बने रहिए। बैतूल से राहुल नागले, एशियन भारत न्यूज़। फिलहाल के लिए एशियन रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहे एशियन भारत। नमस्कार।